हरे कृष्णा। जय लक्ष्मी नारायण। आप सभी का दिन मंगलमय हो। प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। यहाँ हर दीपक की लौ में भक्ति झिलमिलाती है। यहाँ हर श्वास में श्री हरि नाम बस जाता है और यहाँ हर हृदय में पुण्य की गंगा बहने लगती है। तो प्रियजनों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कार्तिक मास के दूसरा अध्याय। इससे पहले आइए हम समस्त देवताओं को नमन करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें ताकि यह कथा पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान से संपन्न हो। सबसे पहले प्रथम प्रार्थना श्री गणेश जी से। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आपके बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। आपकी कृपा से यह कथा शुभ और मंगलमय बने। द्वितीय प्रार्थना माँ सरस्वती से। हे ज्ञान की देवी, हमारी वाणी में मधुरता भर दीजिए, हमारे मन में सत्य और भक्ति का प्रकाश जगाइए ताकि हर शब्द में आपकी कृपा झलके। तृतीय प्रार्थना भगवान विष्णु से। हे भगवान श्री हरि विष्णु, आप ही सृष्टि के पालन करता है। आपके चरणों में संपूर्ण विश्व का कल्याण निहित है। कार्तिक मास आपका ही महीना है, हमें अपने भक्ति पथ पर दृढ़ बनाए रखिए। चतुर्थ प्रार्थना माता लक्ष्मी से। हे श्री लक्ष्मी माता, आपकी कृपा से ही जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। आपका वास हमारे हृदयों में और घरों में सदा बना रहे। पंचम प्रार्थना माता तुलसी से। हे तुलसी माता, आप भगवान विष्णु की प्रिय है। आपके बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। आप हमारे जीवन को पवित्रता और भक्ति से भर दीजिए। अगली प्रार्थना समस्त देवता और देवियों से। हे समस्त देवता, हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हे पार्वती, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, तुलसी, आप सभी की कृपा से यह कथा पूर्ण हो। हमारे जीवन में भक्ति, श्रद्धा और सदाचार का दीप सदा प्रज्वलित हो। हम सब देवताओं की कृपा लेकर शुभ संकल्प के साथ प्रारंभ करते हैं कार्तिक मास का दूसरा अध्याय, जिसकी प्रत्येक कथा, प्रत्येक शब्द हमारे जीवन को प्रकाशमान बना देगा। एक बार नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया। नारद मुनि कहने लगे, हे प्रभु, आपके सभी मासों में कार्तिक मास को सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? इस मास में ऐसा क्या है जो अन्य महीनों में नहीं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, कार्तिक मास वह समय है जब सृष्टि का हर अंश मुझ में लीन होता है। इस मास में की गई पूजा, कथा, स्नान, दान और दीपदान अनेक जन्मों के पापों को भी नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास की प्रातः बेला में उठकर मेरे नाम का कीर्तन करता है, उसके जीवन से दुख, भय और पापों की छाया सदा के लिए मिट जाती है। भगवान बोले, हे नारद, जो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गंगा, जमुना, गोदावरी या किसी पवित्र जलाशय में स्नान करता है, वह मेरे धाम की प्राप्ति करता है। यदि कोई व्यक्ति स्नान के समय बोले, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, तो उस पर मेरे स्वयं के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नारद मुनि पूछा, प्रभु, यदि किसी के पास गंगा ना हो तो? भगवान बोले, जो आपके घर में ही श्रद्धा से स्नान करे, मेरे नाम का स्मरण करता है, उसके लिए वही स्थान गंगा समान हो जाता है। फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, कार्तिक मास में दीपदान का जो फल है वह अनंत है। जो एक दीप मेरे नाम से प्रज्वलित करता है, वह मेरे धाम में स्थान पाता है। दीपक केवल मिट्टी का नहीं होता, वह हृदय का प्रतीक होता है। जब तक भीतर का दीपक नहीं जलता, बाहर के दीप अधूरे रहते हैं। इसलिए अंदर का दीपक जलाओ, पर साथ ही मन को भी प्रकाशित करो। भगवान बोले, हे नारद, कार्तिक मास में मेरी प्रिय तुलसी देवी की पूजा विशेष फलदायी होती है। जो भक्त कुल तुलसी माता की परिक्रमा करता है, वह मेरे साथ बैकुंठ में स्थान पाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वह भक्ति की मूर्ति है। जहाँ तुलसी वहाँ मैं स्वयं वास करता हूँ। एक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक वृद्धा थी, वह बहुत गरीब थी।
परंतु उसके मन में अपार श्रद्धा थी। वह कार्तिक मास में रोज एक छोटा सा दीप जलाती थी। कभी तेल कम पड़ता, कभी बत्ती बुझ जाती, पर उसका विश्वास कभी नहीं टूटा। एक दिन भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, तेरे इस छोटे दीप ने मेरे धाम तक प्रकाश पहुंचाया है। मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। वृद्धा ने कहा, प्रभु, मुझे बस इतना वर दीजिए कि मेरे हृदय में आपका दीप सदा जलता रहे। भगवान बोले, तथास्तु। जो भी कार्तिक मास में श्रद्धा से दीप जलाएगा वह मेरी कृपा का अधिकारी होगा। हे श्रोताओ, कार्तिक मास का सार यही है, दीप जलाओ पर साथ में भक्ति का दीप भी जलाओ। स्नान करो पर मन को भी पवित्र करो। पूजा करो पर प्रेम और करुणा से, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय वही है जिससे हृदय में प्रेम और सत्य का आलोक सदा जलता रहता है। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक छोटा सा गांव था। वह एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। नाम था श्री हरिदास। वे बहुत गरीब थे, लेकिन मन में अपार श्रद्धा रखते थे। सारी जीवन भर उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, परंतु उनकी गरीबी कभी दूर नहीं हुई। एक दिन कार्तिक मास आरंभ हुआ। गांव के सभी लोग गंगा स्नान करने, दान करने, दीपदान करने में लगे थे, पर हरिदास के पास तो दीप जलाने के लिए तेल भी नहीं था। हरिदास ने आकाश की ओर देखा और बोले, हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर मेरा हृदय तुम्हारे चरणों में समर्पित है। मैं अपनी श्रद्धा का दीप जलाऊंगा। उन्होंने मिट्टी का एक छोटा दीप बनाया, घी की जगह पानी डाला और बत्ती के लिए अपने पुराने वस्त्र का एक टुकड़ा लिया। धीरे धीरे उन्होंने दीपक जलाने की कोशिश की, परंतु जल नहीं रहा था। वे बोले, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो यह दीप जल उठे। और चमत्कार हुआ, वह दीपक जल उग गया, ना जल से ना तेल से, बल्कि श्रद्धा की अग्नि से। उसी क्षण बैकुंठ धाम में प्रकाश फैल गया। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, यह अद्भुत प्रकाश कहाँ से आ रहा है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यह मेरे भक्त हरिदास के दीपक से आ रहा है। जो उसने श्रद्धा से जलाया, उसका दीप भले छोटा है, पर उसकी भक्ति सूर्य से भी अधिक उज्जवल है। इतना कहते ही भगवान स्वयं पृथ्वी पर उतरे और हरिदास ने देखा स्वयं श्री हरि विष्णु उनके सामने खड़े हैं, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए और बोला, प्रभु, मैं तो एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, मेरे पास तो आपके लिए कुछ नहीं। भगवान विष्णु बोले, हे हरिदास, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो सच्चा प्रेम चाहिए। तेरी श्रद्धा ने मुझे जहाँ बुलाया है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, वर मांग। हरिदास ने कहा, प्रभु, मुझे कोई वैभव नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे जीवन में भक्ति का दीप सदा जलता रहे। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। तेरा घर सदैव लक्ष्मी से भरा रहेगा और तेरे वंश में कोई भी कभी दरिद्र नहीं होगा। यह कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। हरिदास के घर उस दिन से समृद्धि का प्रवाह शुरू हो गया, परंतु उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। वे रोज उसी मिट्टी के दीप में भगवान के नाम का प्रकाश फैलाते रहे। प्रिय भक्तजनों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, भक्ति में धन नहीं, भावना महत्वपूर्ण होती है। भगवान को सोने का दीप नहीं चाहिए, उन्हें तो प्रेम से जलाया गया दीपक चाहिए। यदि हम सच्चे मन से एक दीप भी उनके नाम पर जलाएं, तो वह दीप हमारे जीवन के अंधकार को मिटा देता है। कार्तिक मास का यही संदेश है, भक्ति सबसे बड़ा धन है। प्रिय भक्तजनों, कार्तिक मास का प्रत्येक दिन आपके अपने आप में एक पवित्र पर्व है। यह वह समय है जब देवता स्वयं पृथ्वी पर उतरते हैं और सच्चे भक्तों के हृदय में प्रकाश फैलाते हैं। आज की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति के लिए बड़े कर्म नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और आस्था आवश्यक है। दोस्तों, अभी हम कार्तिक मास के दूसरा अध्याय आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत का पान करता है, वह ब्रह्मा हत्या आदि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है, उसको समस्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है, परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु का पूजन शंख के जल से और शिव का बिल
पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का धतूरे के पुष्पों से तथा विष्णु का केतकी के फूलों से, शिव का कनेर के फूलों से, कंबल को छोड़कर किसी लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो श्री विष्णु का पूजन कमल के पुष्पों, लक्ष्मी जी का मालती या चंपा के पुष्पों से करता है, वह भगवान को परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है, उसकी महिमा कोई भी नहीं कर सकता। जब कभी माता के गर्भ में नहीं आता, तुलसी माता धारण किए मजरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए, वह सीधा बिना किसी बाधा के बैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन गंगा, जमुना तथा नर्मदा के स्नान के तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य के काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक का व्रत रखने वाला शांत चित्त से तुलसी का पूजन, दक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे हरि प्रिय, देवताओं ने तुमको बनाया, मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करें। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फूलों से भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको सोने के फल और पुष्पों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन करके चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे, सारा मास भूमि पर सोए, ब्रह्मचार्य का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, वह शूरवीर और कांतिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है, वह भी आंवले के नीचे बैठकर उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूध का, दूसरे का अन्न तथा किसी प्रकार का तामसी भोजन तथा बुरे नामों वाली वस्तु का भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला ना खाएं। देव, वेद, गो और ब्राह्मण की निंदा ना करें। मांस आदि का सेवन ना करें। मिट्टी से उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध आदि सेवन, केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन, यह सब मांस के बराबर होते हैं। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल गोभी आदि, मूली, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा, दोबारा पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इन तिथियों में इन एक एक चीजों को भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलपत्र, षष्ठी को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी को अमावस्या और पूर्णमासी को नारी का साग नहीं खाना चाहिए। ये रहा दोस्तों तीसरा अध्याय। अब हम एक प्रतिव्रता स्त्री और कार्तिक मास की दिव्य शक्ति की कथा का श्रवण करेंगे। ये कथा है सत्यभामा नाम की एक स्त्री की। प्राचीन काल में एक नगर था। यहाँ एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। पति का नाम था देवनारायण और पत्नी का नाम था सत्यभामा। दोनों ही अत्यंत धर्मपरायण, विनम्र और ईश्वर भक्त थे। एक वर्ष जब कार्तिक मास आया, सत्यभामा ने निश्चय किया, मैं इस पूरे कार्तिक मास में भगवान विष्णु का व्रत रखूंगी, दीपदान करूंगी और प्रतिदिन हरि नाम का स्मरण करूंगी। पति ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रिय, यह मास स्वयं भगवान का है। यदि तू उस व्रत को सच्चे मन से करेगी तो तेरे जीवन में कभी भी अंधकार नहीं रहेगा। सत्यभामा प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करती, भगवान विष्णु की पूजा करती और संध्या समय तुलसी के नीचे दीप जलाती। परंतु एक दिन उसका पति बीमार पड़ गया। घर में न धन बचा न भोजन। लोगों ने कहा, अब व्रत छोड़ दो, पहले अपने पति की सेवा करो। परंतु सत्यभामा ने कहा, सेवा भी भक्ति है। मैं अपने पति की सेवा करते हुए भी हरि नाम नहीं भूलूंगी। उसके बीमार पति ने चरण दबाते हुए भगवान विष्णु का नाम जपना प्रारंभ किया। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण,
भगवान विष्णु ने सत्यभामा की परीक्षा लेने का विचार किया। वह एक वृद्ध साधु के रूप में उसके द्वार पर पहुंचे। वृद्ध साधु रूप में, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन दोगे? सत्यभामा के घर में केवल थोड़ा सा चावल बचा था। उसने बिना सोचे विचारे वह भी साधु को अर्पित कर दिया। वृद्ध साधु मुस्कुराया और बोला, बेटी तूने अपना सब कुछ दे दिया, अब तुझे क्या चाहिए? सत्यभामा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि मेरे पति शीघ्र स्वस्थ हो जाए और मेरी भक्ति सदा अडिग रहे। वृद्ध साधु ने आशीर्वाद दिया और चले गए। अगले ही दिन सत्यभामा ने देखा उनका पति पूर्णतः स्वस्थ हो गया और घर में अन्न, वस्त्र और धन का भंडार आ गया। पूरा घर दीपों के प्रकाश से जगमगा उठा। सत्यभामा रो पड़ी और बोली, यह भगवान विष्णु की ही कृपा है। मेरे दीपदान और भक्ति को उन्होंने स्वीकार किया। तभी आकाश से एक दिव्य आवाज आई, हे सत्यभामे, तेरे त्याग, सेवा और भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जो भी स्त्री या पुरुष कार्तिक मास में भक्ति, व्रत, सेवा, दीपदान से मुझे पूजेगा, मैं उसके जीवन से सभी संकट दूर कर दूंगा। हे भक्तों, सत्यभामा की तरह जो व्यक्ति विपत्ति में विश्वास में विश्वास रखता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। कार्तिक मास हमें यही सिखाता है, भक्ति का अर्थ है स्थिरता और समर्पण। जब जीवन में कठिनाई आए तब भी दीप जलाते रहो, क्योंकि भक्ति का प्रकाश अंधकार को कभी जीतने नहीं देता। तो आइए भक्तों, हम सब संकल्प लें कि इस कार्तिक मास में हम भी सत्यभामा की तरह श्रद्धा और सेवा भगवान से भाव से भक्ति का दीप जलाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी हमारे जीवन को सुख, शांति और प्रेम से भर दे। अब जब यह कथा पूर्ण हुई है, अगले अध्याय में हम सुनेंगे कार्तिक मास का तृतीय अध्याय, जिसमें तुलसी विवाह की अद्भुत कथा होगी। यहाँ तुलसी माता और भगवान श्री हरि के दिव्य मिलन का वर्णन होगा। तो दोस्तों, ये दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कल हम मिलेंगे तीसरे अध्याय में, तो उसको भी आप अवश्य सुने, उसका श्रवण भी अवश्य करें। जय श्री विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण, जय तुलसी माता की जय हो, जय श्री गणेशाय। धन्यवाद।